नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज जो है आप तक पहुंच रही है, ज्योतिष की जानकारियां आप तक पहुंच रही हैं और ग्रहों की जो ट्रांजिट है, गोचर या चाल है, उसका प्रभाव दुनिया पर स्पष्ट जब होना शुरू हो गया है, तो बहुत से लोगों का अब जो इंटरेस्ट है वो इस महान सब्जेक्ट की तरफ दोबारा हो गया है। विशेषकर मुझे बड़ी खुशी है कि जो युवा पीढ़ी है वो अब इस महान विषय में दिलचस्पी दिखा रही है। और मुझे बहुत सारे आप लोगों के व्हाट्सएप मिलते हैं कुंडलियां देखने के लिए, आपके प्रश्न आते हैं। और जब युवा पीढ़ी किसी विषय में इंटरेस्ट लेती है, आज के युग की, जिसको हम जेनजी कहते हैं, वो पूरा परफेक्ट डाटा चाहती है और कितनी रिसर्च है उसके ऊपर, क्या उसके रिजल्ट्स हैं, कैसे हैं, या हम क्यों कैसे बता देते हैं, इसकी सारी जानकारी वो लेना चाहती है। उनके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी है, उत्सुकता है वो। तो मुझे ये प्रश्न आता है कि हम लोग एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको जब ट्रांजिट बताते हैं कि अब भैया शनि और मंगल आमने सामने है, अग्नि योग बन गया है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगले महीने 16 अगस्त से सूर्य और केतु मिलने वाले हैं, राजा के ऊपर ही कोई ना कोई लांछन लग जाता है, क्योंकि सूर्य राजा है, राजनीति है, केतु और राहु के बीच फंस जाएगा। हम ये जब बता देते हैं तो ये जो इवेंट होते हैं, किसी का एक्सीडेंट होना, ऑपरेशन होना, राजा के ऊपर लांछन लगना, इसको स्पष्ट कैसे कर सकते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न मुझे अब व्हाट्सएप से मिला है और युवाओं का है ये। तो मैं, क्योंकि जब हम लाइव करते हैं या वीडियो में बात करते हैं तो इंटरेस्टिंग सी बातें करते हैं कि आपकी रुचि बने, और जब ये प्रश्न आता है कि पर्दे के पीछे क्या है, तो मैं ये भी प्रयास करूंगा आपको बताऊं कि अब जो अग्नि का योग है या एक्सीडेंट का या ऑपरेशन का सबके साथ तो होगा नहीं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वर्षफल बनवाना। अब नोट कर लीजिए, जिस दिन हमारी जन्म तारीख आती है, मान लीजिए ये साल 2025 चल रहा है और मेरा जो अपना जन्मदिन है वो 8 सितंबर का है, तो 8 सितंबर से पहले पहले मुझे अपना वर्षफल बनाकर देख लेना चाहिए कि इस साल में कौन से ग्रह मेरे पॉजिटिव हैं, कौन से ग्रह मेरे नेगेटिव हैं। हमारे पास 9 ग्रह हैं और हमारे पास 12 खानों की एक कुंडली है। उस कुंडली में कुछ प्रॉफिटेबल हाउसेज होते हैं जो हमें धन दे सकते हैं, हमें प्रॉपर्टी दे सकते हैं, मान सम्मान दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, प्रमोशन दे सकते हैं। कुछ उसमें नेगेटिव हाउस भी होते हैं जो हमें डिप्रेशन दे सकते हैं, हमें चिंता दे सकते हैं, हमें कोर्ट केस दे सकते हैं, हॉस्पिटल का मुंह दिखा सकते हैं, जेल यात्रा तक करवा सकते हैं। कुंडली में ऐसे घर भी हैं, खासकर जिन्हें हम त्रिक स्थान कह देते हैं, नेगेटिव हाउसेस। छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये नेगेटिव हाउस होते हैं। तो वर्षफल में हम अपनी कुंडली के अच्छे और बुरे ग्रहों के प्रभाव को पहले ही देख लेते हैं। और फिर दूसरा स्टेप होता है, ध्यान से अब सुन लीजिए, हमारी जन्म पत्रिका में चंद्रमा के आधार पर दशा और अंतरदशा निकाली गई होती है। फिर हम देखते हैं हमारी कुंडली में किस ग्रह की महादशा है, किस ग्रह की अंतरदशा है, किस ग्रह की प्रत्यंतर दशा है, या प्राण दशा है, या सूक्ष्म दशा है। जितना माइन्यूट जाते जाएंगे उतना प्रभाव हमारे ऊपर परफेक्ट होता जाएगा ग्रहों का। मान लीजिए शनि किसी की कुंडली में नीच है और शनि की महादशा तो है 19 साल, और वो 19 साल एक जैसा रोल अदा नहीं करेगा। वो अपना नीच प्रभाव कब दिखाएगा? वो अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा वाले ग्रह बताते हैं। अगर शनि नीच है और कुंडली में जिस ग्रह की अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा है वो भी खराब है, और वर्षफल में भी वही ग्रह खराब हो गया,
तो वो हम निशानी लगा देते हैं कुंडली में कि भाई 2027 में जाकर तुम्हारे ऊपर समस्या आएगी, थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्योंकि नीच शनि का प्रभाव आने वाला है और जिस ग्रह की अंतर्दशा है या प्रत्यंतर दशा है उसका प्रभाव वहां दिखाई दे रहा है। और 2025 में बैठकर हम देख रहे हैं कि इस साल का वर्षफल तो ठीक है, अगले साल का वर्षफल 26 और 27 वाला है, उसमें समस्या दिखाई दे रही है। तो ये सारा खेल जो है, अगर आपने और भी पिन पॉइंट होना है, वर्षफल पहले बनवाया कीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस देकर, खास करके अपने जन्मदिन से एक हफ्ता पहले, क्योंकि फिर हमें आपको कुछ रेमेडीज भी करवानी पड़ जाती हैं। कोई बहुत खराब ग्रह आए तो उसकी शांति पूजा करवानी पड़ जाती है, कोई लाइटली सा नेगेटिव हो तो हम उसके कुछ डोनेशंस करवा देते हैं, कोई शुभ ग्रह हो, मान लीजिए विवाह के घर में शुक्र या बृहस्पति का प्रभाव आ गया तो हम उसको तेज करवाते हैं, ताकि एज के हिसाब से अगर आप शादी के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं और वो योग बता रहा है आपका वर्षफल और पीछे प्रत्यंतर दशा या ट्रांजिट, तो उसका योग पूरा किया जा सके। ये प्रयास रहते हैं हमारे, क्योंकि हमारे जो काम है एस्ट्रोलॉजी के, ध्यान से सुन लीजिए, वो प्रयास होते हैं। इसमें सटीकता तब आती है जब करने वाला यानी कि जातक जिसकी कुंडली है वो पूरा इंटरेस्ट दिखाए। नहीं तो डॉक्टर डायबिटीज की दवाई लिखता रहता है और पेशेंट घर जाके गुलाब जामुन खाता रहता है। चाय फीकी पीता हूं जी, मैं पूरा परहेज करता हूं। डॉक्टर को कहेंगे मैं पूरा परहेज करता हूं, चाय में फीकी पीता हूं। डॉक्टर बड़ा खुश होता है, चलो मेरी दवाई का असर आएगा इसके ऊपर, लेकिन जब दोबारा टेस्ट होते हैं वो फिर फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि गुलाब जामुन मैं खाता हूं, खाने के बाद मुझे मीठे की आदत है, पर चाय में फीकी पीता हूं। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। हमारा काम आपको कलर थेरेपी, पॉजिटिव जेमस्टोन्स, नेगेटिव डोनेशंस, नेगेटिव कलर से दूर रहना, पॉजिटिव कलर यूज करना, ये बताना है। आपका काम है अपने कर्मों में सुधार रखना, आपका काम है इन रेमेडीज को फॉलो करना। और जितने युवा आज एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि केवल और केवल भारत के पास ये विद्या है और किसी के पास नहीं है पूरी दुनिया में, कि कोई बच्चा अभी पैदा हुआ हो, वो उसकी आयु अभी 1 घंटा आधे घंटे की हो, हम उसी टाइम उसकी कुंडली देखकर उसकी हेल्थ, उसकी वेल्थ, उसकी मैरिज, उसका प्रोफेशन, सब कुछ बता सकते हैं। 1 दिन के बच्चे का, 1 घंटे के बच्चे का, केवल भारत के पास है ये विद्या। सो यूथ इसमें इंटरेस्ट ले रही है, बहुत अच्छी बात है। और इसको पूरा आप अगर पिन पॉइंट तक जाना चाहते हैं, पहले वर्षफल बनवाया कीजिए हर साल, और वो भी अपने जन्मदिन से एक हफ्ता पहले। उसके बाद फिर आपकी दशा और अंतर्दशा स्टडी होती है, और उसके बाद ट्रांजिट देखा जाता है कि क्या वही ग्रह तो नहीं इस कुंडली में भी खराब, और दशा अंतर्दशा में भी खराब, और वर्षफल में भी खराब। उससे फिर अलर्ट रहने के लिए आपको कई प्रकार के उपाय करवाए जाते हैं। हमारी जो जन्म पत्रिका होती है कुंडली, जिसमें हमारा लग्न लिखा होता है, हमारी राशि लिखी होती है, हमारे शनि पहले घर में है, गुरु दूसरे घर में है, मंगल तीसरे घर में है, राहु चौथे घर में है, बुध 5वें घर में है, शुक्र छठे, ऐसा लिखा होता है। वो केवल एक आईना होती है कि हम पूर्व जन्म में क्या करके आए हैं और इस जन्म में हमें कैसे अपने आप में सुधार रखना है। हाउ टू मैनेज द लाइफ, वो तो है 12 खानों का एक चार्ट। कब होगा, क्या होगा, इस साल क्या होगा, दशा अंतर्दशा से स्पष्ट तब पता चलेगा जब हम अपना वर्षफल बनवाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या है? वर्षफल चेक करवाना। यह भेद इसलिए मैं खोल रहा हूं क्योंकि आज का युवा एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट ले रहा है और वो जानना चाहता है कि आप जो ये बातें बताते हैं इनके पीछे का ग्रामर क्या है, व्याकरण क्या है, इनके पीछे का सीक्रेट क्या है। तो यही सीक्रेट है दोस्तों। ट्रांजिट पे हमारी नजर रहती है, वो हम आपको लाइव के माध्यम से बताते रहते हैं। वर्षफल निकलवाने के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस चाहिए। वर्षफल को सटीकता से देखने के लिए आपकी कुंडली में होती है दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, वो देखनी पड़ेगी। तो आपकी कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है आपकी लाइफ में, इसलिए अपना डेट ऑफ बर्थ,
टाइम और प्लेस पक्का किसी पेपर पे लिख के रख लीजिए अपने पेरेंट्स से पूछ के, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं वो कहते हैं भी अब तो मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, हमारे पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, तो हम केवल फिर प्रश्न लगाते रह जाते हैं। हल तो उनका भी निकल आता है प्रश्न विद्या से, परंतु सटीकता जो वर्षफल से निकल सकती है वो प्रश्न विद्या से नहीं। तो फिर से आपसे यही संदेश साझा करता हुआ अपनी वाणी को विराम लगा रहा हूं कि कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल में क्या होना है क्या नहीं होना वो वर्षफल बताएगा, इसलिए सबसे पहले वर्षफल चेक करवाना चाहिए। धन्यवाद।